Hello and good morning everyone. Let us start another new chapter of our geography, that is chapter number 8, human resources. रिसोर्सेस के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. रिसोर्सेस क्या होती है? हमारे वो चीज़ें जो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं. ओके, बट ह्यूमन रिसोर्सेस एक ऐसी चीज़ है आपकी जो आपकी नीड को सेटिस्फाई भी करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए. देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि एक कंट्री में कितने ह्यूमंस हैं काम करने के लिए, काम करने वाले. क्योंकि देखिए, जब तक रिसोर्सेज आपके पास हैं पर उसको यूज़ करने के लिए, निकालने के लिए ह्यूमंस नहीं होंगे तो रिसोर्सेज भी किसी काम के नहीं होते. आप देखिए, आपके मान लीजिए सामने आपके मान लीजिए तेल का कुआं है, पर जब तक कोई ह्यूमन जाके वहाँ से तेल निकाल के यूज़ नहीं करेगा तब तक वो किसी काम का नहीं है तेल का कुआं. ओके, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके. इसलिए बोला भी ऐसा जाता है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा यंग लोग होते हैं, क्योंकि यंग लोग काम करने में ज़्यादा आसानी होती है उन्हें, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोग्रेस होती है. आप देख सकते हैं इंडिया, अभी सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन देखी जाए किसी कंट्री में तो इंडिया में है. ठीक है, ये सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा तो इंडिया की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही. बिल्कुल प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की. आप देख सकते हैं, आप जीडीपी देख लीजिए इस साल का छोड़कर, क्योंकि इस साल तो कोरोना वायरस के कारण इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडिया में. बट अगर 2019 का डाटा उठा के देखें सो अराउंड 9 to 10% इंडिया में जो प्रोग्रेस रेट दर्ज किया गया था. सो इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है और यंग लोगों के बारे में बात हमने अभी करी. सो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? पॉपुलेशन की. तो पॉपुलेशन कैसी है इंडिया की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उसका, कैसे बटी हुई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या फैक्टर्स इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में जो वहाँ की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. चेंज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो, ये होता क्या है. पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, क्या है ऐसे इंडिया में कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर गई. ग्रोथ रेट इंडिया का सबसे तेज़ है अभी देखा जाए तो, चाइना से भी तेज़ है हमारा ग्रोथ रेट अभी. सो नेचर हैज़ गिवन अवर अर्थ मैनी रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जिनकी हम बात पहले भी कर चुके हैं चैप्टर्स में. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर मोस्ट वाइटल रिसोर्सेज ऑफ दिस प्लानट एज दे कैन डिस्कवर, डेवलप, एनहांस, यूटिलाइज, कन्वर्ट एंड मैक्सिमाइज अदर रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि बाकी रिसोर्सेज को डिस्कवर करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और देखिए उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, यूज़ करना ही जो है ह्यूमंस को ही आता है और किसी को भी नहीं. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड अ रिसोर्सेज. इसलिए ह्यूमन बींग्स को हम रिसोर्स बोलते हैं क्योंकि बाकी रिसोर्सेज को यूज़ करना तो नहीं को आता है. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग अ फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ये ह्यूमंस लोगों की एक खासियत है, एबिलिटी है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल चीज़ों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. हमने याद होगा आपको, रिसोर्स वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं माने आता जब तक उसका कोई यूज़ ना हो. ओके, अभी हमने तेल के कुएं से ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बढ़िया सा. इन एशियन टाइम्स मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज डन मैनुअली, हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन इट्स टोटल पॉपुलेशन. पहले जो है सारा काम हाथों से ही होता था, ज़्यादातर लोग जो है काम खुद ही करते थे. इसलिए जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा मानी आती थी, बोला जाता था कि उस कंट्री में सबसे ज़्यादा काम उसी कंट्री में हो रहा होगा. मोर पीपल मीन मोर प्रोग्रेस, मतलब ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा प्रोग्रेस होगी. आज ऐसा नहीं है कि आज बहुत सारे लोगों ने मशीन्स प्रोड्यूस कर ली हैं. लोग नहीं भी हों अगर इतने आपके पास, आपने मशीन लगा रखी हैं, मशीन काम कर लेंगी, पर फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन होना ज़रूरी है हर कंट्री के लिए. नाउ अ मशीन कैन डू वर्क ऑफ मैनी पीपल बट रनिंग दिस मशीन रिक्वायर स्किल्स. वही बात है कि मशीन चलाने के लिए भी तो आपको ह्यूमंस चाहिए. Therefore, now the real asset of the country is not its large population but trained, skilled and creative people. इसलिए आज जो है ज़्यादा पॉपुलेशन जिस कंट्री में हो उसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं होती. ज़्यादा डेवलपमेंट उस कंट्री की होती है जिसकी पॉपुलेशन क्या हो, ट्रेंड हो, स्किल हो और क्रिएटिव हो. ठीक है, हम बात करते हैं जैसे इंग्लैंड की, जापान की. यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है इतनी लोगों की, पर यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ट्रेंड है, स्किल्ड है. इसलिए जो है वहाँ का ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन बटी कैसे हुई है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में. तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे रिसोर्सेज होते हैं आपके बाकी जो इक्वली हर जगह नहीं होते, वैसी पॉपुलेशन जो है हर जगह इक्वली नहीं है. हर कंट्री की पॉपुलेशन किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है. कहीं पर मेल ज़्यादा है, कहीं फीमेल ज़्यादा है, कहीं पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहीं पर पढ़े लिखे लोग कम हैं. ठीक है, हर चीज़ देखने को मिलेगी हमें. तो देयर आर ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एरियाज. फर्स्ट है आपका थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं थिकली. नेक्स्ट है मॉडरेटली, मतलब ठीक ठीक पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है. और लास्ट है स्पेयर्सली, मतलब बहुत बड़ा एरिया है पर वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही कम रहते हैं. सबसे पहला है आपका थिकली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. तो मुझे बताइए आप लोग,
सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, ऐसी पर्टिकुलर जगह मुझे बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। तो आप बोलेंगे सर वो जगह जो है वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, उस जगह पे जो है सर काम अच्छा मिलना चाहिए, उस जगह पे जो है सर पानी मिलना चाहिए। तो ये सारे जहाँ पे, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमें मिलती हैं वो एरिया क्या हो जाता है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया आपका हो जाता है। जैसे हम बात करें फर्टाइल रिवर वैलीज़ की, जहाँ से रिवर फ्लो करती है तो रिवर पानी प्रोवाइड करवाती है, उस एरिया पे जो है ऑलमोस्ट हर साल जो है, क्योंकि रिवर है तो ऑलमोस्ट क्लाइमेट भी अच्छा ही रहता है। हम बात करें अगर इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा एरिया यूपी का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, जहाँ पर रिवर जो गंगा यमुना रिवर्स भी हैं, प्लेन एरिया भी है, काम करने के लिए एग्रीकल्चर की ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है। ओके, इसलिए आप लिख सकते हैं कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया की पाई जाती है। द वार्म क्लाइमेट एंड द फर्टाइल सॉइल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो वही बात कर रहे हैं, फेवरेबल कंडीशंस जो होनी चाहिए, जहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आएगा मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जहाँ पर थोड़ा बहुत क्लाइमेट अच्छा नहीं है पर ठीक है, मतलब लोग रह सकते हैं। पहाड़ी इलाके, माउंटेन के इलाके ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ ऐसे कुछ इलाके जहाँ रिवर्स नहीं है पर पानी मिल जाता है। सो द एरियाज विद moderate density of population are not a constant belt in the countries or continents. These areas do not have a high population density, but due to some development, people have settled there. मतलब लोग तो रहते हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं जितने इस एरिया में रहते थे। सेंट्रल यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ये कुछ एरियाज हैं यहाँ पर जो कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट आपका स्पेयरली पॉपुलेटेड, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही बेकार है, पानी नहीं मिलता, काम करने को कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग जो है बहुत ही कम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एरिया के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि नॉर्थ कॉन्गो, ओके, अफ्रीका का जो एरिया है आपका, अफ्रीका में बहुत ही कम लोग रहते हैं। सहारा डेजर्ट में बहुत ही कम लोग रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में थार डेजर्ट, राजस्थान के जो एरियाज़ हैं, रण ऑफ कच्छ, तो बहुत ही गर्म एरिया है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जो है लोग कम ही रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि दुनिया के 17.5% लोग जो इंडिया में रहते हैं, 19.4% लोग जो है वो चाइना में रहते हैं। सो ऑलमोस्ट इनको हम मिलाएं तो कितना हो जाता है ये 10, 20, 29 और 30, मतलब ऑलमोस्ट 40% हो जाता है ये। तो दुनिया का 40% जो है वो आपके इन दो कंट्रीज़ में ही है। यूएसए आप देख सकते हैं 4.3, इंडोनेशिया 3.4, मतलब ये कुछ कंट्रीज़ मिलाकर ही जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं इनको छोड़कर, उनमें कितनी बच जाती है, ओनली 41%। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स, जो हम बात कर ही रहा था अभी आपके लिए, मैं थोड़ी देर पहले ही बात करी कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो लोगों को हेल्प करेंगे रहने के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहला फैक्टर आपका रिलीफ। ठीक है, रिलीफ का मतलब होता है कि वो एरिया है कैसा। अगर वो एरिया माउंटेन एरिया है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर प्लेन एरिया है तो लोग वहाँ पे रहना पसंद बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में खेती करना आसान है, घर बनाना आसान हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छी होंगी, अगर बहुत गर्म होगा तो भी लोग नहीं रहेंगे, बहुत ठंडा होगा तो भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। एक मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपके, वेस्टर्न राजस्थान जो है बहुत ही गर्म है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये बहुत ठंडे हैं, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बढ़िया क्लाइमेट है, ना इतना ठंडा ना इतना गर्म। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत बढ़िया क्लाइमेट है, काफ़ी लोग रहते हैं। नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब खाने पीने के लिए आपको जो है मिलना चाहिए वहाँ पर। मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, जानवर भी नहीं है कि पकड़ के खा सकें आप लोग, सो वो एरियाज़ में कोई रहना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट है सॉइल। जितना फर्टाइल सॉइल होगा उतना अच्छा क्या होगा वहाँ पर, एग्रीकल्चर। जैसा कि हम बात करें, वापस से वही एग्जांपल आपका उत्तर प्रदेश का एरिया, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है वहाँ पर। और हम बात करें राजस्थान, गुजरात की, वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है इतनी ज़्यादा डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट्स का सॉइल इतना अच्छा नहीं होता, वहाँ कुछ भी नहीं उगता। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी, जो आपको बोल ही रहा था पहले भी कि पानी मिलना चाहिए लोगों को रहने के लिए। डेजर्ट्स में लोग नहीं रहते, इसीलिए ही बस। मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज होना ज़रूरी हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, ऐसे एरिया में कोई रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ कोई बस नहीं आती हो, कोई ट्रेन नहीं आती हो। ठीक है, एक मैं आपको एरिया बताऊँ इसका एग्जांपल, तो लद्दाख में एक मैंने देख रहा था, एक विलेज है, इसका नाम है जंस्कार। ओके, जंस्कार विलेज में क्या था आपका, जंस्कार विलेज से अगर आपको वहाँ पे सबसे पास जो मार्केट था जहाँ से लोग अपना सामान खरीदते थे, वो उस मार्केट तक जाने के लिए लोगों को जो है 5 दिन पैदल चलना पड़ता था। ओके, लोग 5 दिन पैदल चलते थे, इसलिए तब जाके हम मार्केट तक पहुँच पाते थे। इसलिए ऐसे एरिया में लोग कम रहना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट आपका अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज होने चाहिए, अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, इंडस्ट्रीज़ अच्छी होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कंट्रीज़ की। कोई भी जो है सीरिया और ईरान में रहना पसंद नहीं करता आजकल, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं अच्छी, वहाँ पे लोगों को मारा जाता है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट इज चेंज ऑन पॉपुलेशन में चेंजेस जो हैं उनको हम कैसे जो है रजिस्टर करते हैं, कैसे देखते हैं। तो पहली चीज़ आपकी इसमें आती है बर्थ रेट। ओके, बर्थ रेट होता है आपका कितने लोगों ने जन्म लिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव्स पर 1000 पीपल। पर 1000 पीपल में कितने लोग हैं जो इस साल पैदा हुए हैं। जैसे कि हम देखेंगे इंडिया का सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट है अभी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है आपका डेथ रेट, कितने लोग जो है 1000 पीपल्स में से कितने लोग की डेथ हो गई, दैट इज डेथ रेट। माइग्रेशन मतलब कितने लोग ऐसे थे जो हमारी कंट्री के नहीं थे पर इस साल एक दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ गए। एंड नेक्स्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, तो बर्थ एंड डेथ, ठीक है, बर्थ माइनस डेथ, कितने लोग इस साल पैदा हुए और कितने लोग की डेथ हो गई, इसको हम माइनस कर दें तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। कि कंट्री क्या हो रहा है, अगर कंट्री में लोग बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रहे हैं, तो कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। पर अगर कंट्री में बर्थ कम है और डेथ ज़्यादा है तो कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट आपका ट्रेंड इन पॉपुलेशन चेंजेस, क्या क्या ट्रेंड रहे हैं पॉपुलेशन चेंजेस के। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो केन्या ऐसी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, बच्चे हमारे पैदा ज़्यादा होते हैं, डेथ लोगों की कम होती है। दे हैव बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो दोनों ही हाई हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक यूके पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। तो यूके, जापान ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी काफ़ी कम है। द स्टैटिस्टिकल फिगर स्टेट दैट एनुअल ग्रोथ रेट वॉज अबाउट 1% इन 1930 बट इंक्रीज टू 2% इन 1960। तो इंडिया में ग्रोथ रेट जो है बिल्कुल डबल हो गई है 30 सालों के अंदर। Developing countries are the main contributors in increasing the world population and it is estimated that world population can reach up to 8,000 million in the next 10 years. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हुई, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, चाइना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ की बढ़ रही है आजकल, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, काम करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा पैदा भी होते हैं। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस कंट्रीज और विद इन द कंट्री इटसेल्फ कॉजेज चेंजेस इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन होने से भी जो है पॉपुलेशन बढ़ती है या घटती है। अगर आपके देश के लोग कहीं और चले गए तो पॉपुलेशन कम होगी आपकी, दूसरे देश के लोग आपके यहाँ आ गए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी। पॉपुलेशन कंपोजिशन, ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग कम हैं। हर कंट्री में पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पहले ही बता रहा था कि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट यंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यंग लोग माने जाते हैं फ्रॉम अबाउट 15 to 60 ईयर्स के। सो इंडिया में 15 to 60 ईयर्स के ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो 50% से ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिरामिड्स बनाए हुए हैं, ओके, ये आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और ये आपकी एज दी हुई है। तो आप देख सकते हैं पहला केन्या का दिया है कि केन्या में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 0 to 4 ईयर्स के लोगों का। तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी केन्या में। नेक्स्ट है आपका इंडिया। इंडिया में देख सकते हैं आप लोगों के बच्चों की भी ज़्यादा है और यंग लोगों की भी ज़्यादा है, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग हैं वो थोड़े से कम है। पर जापान में क्या है, जापान में आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज के लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और यंग लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। तो बर्थ रेट जो है जापान का वो कम है, डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। और केन्या और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बर्थ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कितनी मेल्स और कितनी फीमेल्स हैं हमारे सोसाइटी में। ओके, हर साल जो इंडिया में नापा जाता है, हर साल और हर जो है हर स्टेट का भी अलग अलग आता है ये। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं। अगर हम पॉपुलेशन देख रहे हैं ऐसे, मान लीजिए मैंने जो है गया में गाँव, मैंने वहाँ पे 1000 लोगों को जो है इकट्ठा किया, अलग किया, ठीक है, और फिर मैंने जो है फीमेल्स को अलग किया उस गांव के। मैंने देखा कि उस गांव में जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5000 मेल्स निकले, ओके, और मैंने जब वुमेन्स को अलग किया, फीमेल्स को अलग किया, तो देवर अराउंड 4000 फीमेल्स। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आपका रेशो निकलेगा 5:4, ओके।
तो आप बोल सकते हैं कि पर 1000 मेल्स पे, यानी कि हर 1000 की अगर बात करूं तो हर 1000 या जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी यहाँ पर, हर 1000 में जो है 4000 जो है आपकी फीमेल्स होंगी। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये सब मेल्स को जोड़ लो, सारी फीमेल्स को जोड़ लो, किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है आपका देखने को मिलता है, अभी नया नया आया था ये, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो इंडिया में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद आज केरला आता है। फिर ये आप देख सकते हैं मैप में भी। ओके, सेक्स रेशियो इंडिया का। नेक्स्ट आप में जो चीज़ आती है वो आती है लिटरेसी रेट। तो इंडिया का लिटरेसी रेट जो है रेट है अराउंड 74.04%। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हाईएस्ट जो है इंडिया में वो है आपके केरला में 93.91%, और सेकंड हाईएस्ट है लक्षद्वीप में। लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग जिन्हें पढ़ना लिखना आता है सब कुछ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो एवरी ईयर इंडिया एड पॉपुलेशन इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर ऑस्ट्रेलिया। हर साल इंडिया में अराउंड 10 लाख लोग, 10 लाख लोग जन्म लेते हैं, जो कि कितनी पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, जो कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर दैन दैट ऑफ यूएस, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया टेकन टुगेदर। अगर यूएस, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया सबको मिला दो तो भी पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो ज़्यादा है। अबाउट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन 5 स्टेट्स। 50% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इन 5 स्टेट्स में रहती है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इन एरियाज में, क्योंकि फैक्टर्स जो हमने देखे, ठीक है, वो यहाँ पे सारे ही फुलफिल होते हैं। एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन। क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो सरकार के लिए मुश्किल होता है सबको पढ़ाना लिखाना, अच्छे से घर देना, क्योंकि इतने सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रह लेते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा अराइज। इनवर्स इज ट्रू फॉर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो एंड हेंस लिविंग स्टैंडर्ड्स आर हाई। अगर लोग कम होंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे पाएगी उन लोगों पर, ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगी। उससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों के वो हाई हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए एक घर में मान लीजिए रहते हैं 5 लोग, ओके, तो आप उस घर को आराम से मेंटेन कर लेंगे। उस घर में जो हर इंसान को रहने की अपनी जगह अच्छी मिल जाएगी, खाना पीना अच्छे से आप दे पाएंगे। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ भी है तो, ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और एक मान लीजिए घर में यही इनकम है और घर में मान लीजिए रहते हैं 10 लोग, तो 10 लोगों को क्या होगा, रहने की जगह भी कम मिलेगी, खाने पीने को चीज़ें भी कम मिल पाएंगी, और इतना अच्छे से वो ग्रोथ उसकी नहीं हो पाएगी। सो यही बात है, इंडिया में जो है आपके जो कुछ स्टेट्स हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पे इतनी अच्छी से लोग नहीं रह पाते, लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी कम है। सो इन द लास्ट, थैंक यू। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था ये, कुछ ज़्यादा खास था नहीं इस चैप्टर में आपके, अगर हम बात करें तो। ओके, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आपके लिए रिकैप भी दिया हुआ, रिकैप से आप लोग चैप्टर को समझें। बैकग्राउंड में अगर कोई साउंड आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, कैन नॉट इग्नोर कीजिए साउंड को। सो इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप चैप्टर को बुक खोल के देखें, ये थोड़ा पिरामिड्स जो दिए हुए इनको थोड़ा रीड करें ढंग से। चैप्टर बहुत ही ईजी है, आसानी से समझ में आ जाता है ये चैप्टर। सो इन द लास्ट, थैंक यू।